नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएल अकेडमी में। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है अपवर्तक और अपवर्त। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अपवर्तक और अपवर्त क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे निकालते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले हम अपवर्तक के बारे में जानेंगे। अपवर्तक क्या होते हैं? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है तो दोस्तों वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। तो अगर हमें किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालना हो तो हमें उस संख्या में दूसरी संख्याओं से भाग देना होगा। अगर दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी तो दोस्तों वह संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक होंगी, और अगर दोस्तों वो विभाजित नहीं होती तो वह संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक नहीं होती। जैसे दोस्तों हमें 12 का अपवर्तक निकालना है तो सबसे पहले हम 12 में 1 से भाग देंगे तो दोस्तों 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। फिर हम दोस्तों 2 से भाग देंगे तो दोस्तों 2 से भाग देने पर 12 विभाजित हो जाता है तो 2 उसका अपवर्तक हुआ। दोस्तों 12 में 3 से भाग देने पर भी वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो दोस्तों 3 भी उसका अपवर्तक हुआ। 4 से भाग देने पर 12 पूरी तरह विभाजित होता है तो 4 भी उसका अपवर्तक हुआ। दोस्तों 5 से भाग देने पर 12 विभाजित नहीं होता तो दोस्तों 5 उसका अपवर्तक नहीं हुआ। इसी तरह और दोस्तों किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालने के लिए हमें पहले संख्याओं से भाग देना होगा। जैसे दोस्तों हमारे पास संख्या दी हुई है और उसकी कुछ और संख्याएं दी हुई है, तो अगर हमें पता करना है कि कौन सी संख्या उस संख्या का अपवर्तक है तो दोस्तों हमें दूसरी संख्याओं से पहली संख्या में भाग देना होगा। दोस्तों अगर वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं तो वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक है। अगर वो विभाजित नहीं होती तो दोस्तों वे संख्या उस संख्या की अपवर्तक नहीं है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने पहला उदाहरण लिया है 2 का। तो दोस्तों अब देखते हैं कि 2 के कौन कौन से अपवर्तक होते हैं। तो दोस्तों 2 के 1 हो गया, 2 हो गया क्योंकि ये 1 से भी कट जाता है और 2 से भी कट जाता है। तो दोस्तों 2 के अपवर्तक हुए 1 और 2। अब 8 के निकालते हैं तो दोस्तों 8 के अपवर्तक हुए 1, ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 2 से भी विभाजित हो जाता है, ये 3 से विभाजित नहीं होता, ये 4 से विभाजित हो जाता है। दोस्तों ये 8 से भी विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों 8 के अपवर्तक हुई 1, 2, 4 और 8। अब दोस्तों 15 का देखते हैं। 15 किससे विभाजित होता है? तो दोस्तों 15 1 से भी विभाजित हो जाएगा। दोस्तों ये 2 से नहीं विभाजित होगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 5 से विभाजित हो जाएगा और ये 15 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों 15 के अपवर्तक हुए 1, 3, 5 और 15 के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने 24 लिया हुआ है। देखते हैं 24 किससे विभाजित होता है। 24 दोस्तों 1 से विभाजित हो जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 4 से विभाजित हो जाएगा, ये 6 से विभाजित हो जाएगा, ये 8 से विभाजित हो जाएगा, ये 12 से भी विभाजित होगा और ये 24 से भी विभाजित होगा। तो दोस्तों 24 के अपवर्तक हुई 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने 42 लिया है। अब इसके अपवर्तक देखते हैं। ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित होगा, ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 7 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 21 से भी विभाजित हो जाएगा और ये 42 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 42 के अपवर्तक हुए 1, 2, 6, 14, 21 और 42। दोस्तों अब हम 60 के अपवर्तक निकालेंगे। देखेंगे कि 60 किससे विभाजित होता है। तो दोस्तों ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 4 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 5 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 10 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 12 से विभाजित हो जाएगा, ये 15 से भी विभाजित हो जाएगा। दोस्तों ये 20 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 30 से विभाजित हो जाएगा और ये 60 से भी विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों 60 के अपवर्तक हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। दोस्तों यहाँ पर हमने जितनी संख्याएं ली हैं तो ये सारे उनके अपवर्तक हैं। दोस्तों जितने भी हमने उदाहरण देखे हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर सामने आए। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। जैसा कि हमने उदाहरण में देखा है दोस्तों, किसी भी संख्या का पहला अपवर्तक 1 ही है, तो दोस्तों एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। दूसरा बिंदु है प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक है।
दोस्तों हमने देखा कि जितने भी संख्याओं के हमने अपवर्तक निकाले हैं तो उस संख्या का अंतिम अपवर्तक वो संख्या स्वयं थी। तीसरा बिंदु है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। दोस्तों हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं तो दोस्तों जो भी अपवर्तक निकले हैं वो उस संख्या के पूर्ण विभाजक हैं। जैसे हमने 16 का अपवर्तक निकाला तो दोस्तों उसके अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 8 और 16। तो दोस्तों ये जितनी भी संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं वो उस संख्या की पूर्ण विभाजक है। चौथा बिंदु है किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित या सीमित होती है। दोस्तों हमने उदाहरण में देखा है कि जब हम अपवर्तक निकालते हैं तो पहला अपवर्तक तो 1 था और दोस्तों अंतिम अपवर्तक वो संख्या स्वयं थी, तो दोस्तों इनकी संख्या सीमित थी। पांचवा है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर है। दोस्तों हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं तो जो भी संख्याओं के अपवर्तक निकले हैं वो उस संख्या के बराबर थे या उस संख्या से छोटे थे, कोई भी अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं था। दोस्तों अब हम अपवर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। अपवर्त क्या होते हैं? किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि जब हम किसी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से 1, 2, 3, 4, 5, 6 या उससे भी आगे प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हैं तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है वो अपवर्त होती है। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर निकालते हैं 3 के अपवर्त। दोस्तों 3 के अपवर्त हुए 3, 6, 9, 12, 15। पाँच के अपवर्त निकालते हैं। पाँच के अपवर्त हुए 5, 10, 15, 20, 25। दोस्तों 7 के अपवर्त हुए 7, 14, 21, 28, 33। 8 के अपवर्त हुए 8, 16, 24, 32, 40। अब 12 के अपवर्त निकालते हैं। 12 के अपवर्त हुए 12, 24, 36, 48, 60। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है वो उस संख्या के अपवर्त होती है। दोस्तों अपवर्त के उदाहरण देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। जैसा कि दोस्तों हमने उदाहरण में देखा है कि जितने भी संख्याओं के हमने अपवर्त निकाले हैं तो दोस्तों पहले हमने अपवर्तक निकाले थे। तो मान लीजिए दोस्तों हमने 4 का अपवर्तक निकाला है तो दोस्तों 4 का अपवर्तक था 1, 2 और 4। तो दोस्तों 4 है जो वो 1, 2 और 4 का अपवर्त है। हमारा दूसरा बिंदु है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। दोस्तों दूसरे बिंदु में लिखा है कि जितने भी संख्याओं के हमने अपवर्त निकाले हैं वो उस संख्या से बड़े थे या उसके बराबर थे, कोई भी अपवर्त उस संख्या से छोटा नहीं था। तीसरा बिंदु है किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अपरिमित या असीमित होती है। दोस्तों अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें अपवर्त प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों जितनी अधिक संख्याओं में हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे उतने अधिक हमें अपवर्त प्राप्त हो जाएंगे जिनकी संख्या असीमित होती है। चौथा बिंदु है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्तक है। सारे उदाहरण में हमने दोस्तों देखा है कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक वो संख्या स्वयं है। जैसे दोस्तों हमने 12 का अपवर्त निकाला
तो दोस्तों 12 का अपवर्त 12 भी है। हमने 8 का अपवर्त निकाला, तो दोस्तों 8 का अपवर्त 8 भी है। पांचवा बिंदु है, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त अथवा गुणज प्राप्त होते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त या गुणज प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब हम संपूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण संख्या वह संख्या है जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या अगर हम उसके अपवर्तकों को जोड़ दें, तो अगर अपवर्तकों को जोड़ने पर उनका योगफल उस संख्या से 2 गुना आए तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने 6 लिया हुआ है, अब इसके अपवर्तक निकालते हैं। तो इसके अपवर्तक हुए 1, 2, 3, 6। दोस्तों अब इनको हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इनको जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होता है, जो कि 6 से 2 गुना है। तो दोस्तों 6 संपूर्ण संख्या हुई। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने 28 लिया हुआ है, अब इसके अपवर्तक निकालते हैं। इसके अपवर्तक हुए 1, 2, 4, 28। अब दोस्तों इनको हम जोड़ देते हैं, हो गया। तो दोस्तों 56 28 का 2 गुना है। तो दोस्तों ये संख्या भी संपूर्ण संख्या हुई। तो अपवर्तक और अपवर्त को पढ़ने के बाद अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 स्तंभ दिए हुए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में कुछ संख्याएं दी हुई हैं और स्तंभ 2 में उनके अपवर्तक दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमें स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 की संख्याओं से मिलान करना है। यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या है 15। तो दोस्तों 15 के अपवर्तक हुए 1, 3, 5 और 15। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तीसरे नंबर पर 15 के अपवर्तक लिखे हुए हैं, तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे। दूसरी संख्या है 24। तो दोस्तों 24 के अपवर्तक हुए 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर 24 के अपवर्तक लिखे हुए हैं, तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे। दोस्तों अगली संख्या है 21। तो दोस्तों 21 के अपवर्तक हुए 1, 3, 7 और 21। चौथे नंबर पर 21 के अपवर्तक लिखे हुए हैं, तो दोस्तों हम इसका इससे मिलान कर देंगे। दोस्तों अगली संख्या है 32। तो दोस्तों 32 के अपवर्तक हुए 1, 2, 4, 8, 16 और 32। तो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर 32 के अपवर्तक लिखे हुए हैं, तो दोस्तों हम इसका इससे मिलान कर देंगे। दोस्तों अंतिम संख्या है 36। तो दोस्तों 36 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर यहाँ पर 36 के अपवर्तक लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसको इससे मिलान कर देंगे। दोस्तों ये अभ्यास कार्य करने के बाद हम अगला अभ्यास, स्तंभ 1 दिया हुआ है और यहाँ पर स्तंभ 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों स्तंभ 1 की संख्याओं का हमें स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या है 15। तो दोस्तों देखते हैं स्तंभ 2 में इसका किससे मिलान होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर है 7 का गुणज। तो दोस्तों 15 7 का भी गुणज नहीं है। 8 का गुणज 8 का भी गुणज नहीं है। दोस्तों 50 का अपवर्तक। तो दोस्तों 15 50 का अपवर्तक भी नहीं है। 30 का अपवर्तक। तो दोस्तों 15 30 का अपवर्तक है। तो दोस्तों इसको इससे मिलान कर देंगे। दोस्तों अगली संख्या है 20। अब 20 का किससे मिलान होगा। 7 का गुणज। तो दोस्तों ये 7 का गुणज भी नहीं है। 8 का गुणज भी नहीं है। 50 का अपवर्तक, ये 50 का अपवर्तक भी नहीं है। 20 का अपवर्तक। तो दोस्तों ये 20 का अपवर्तक है। दोस्तों इससे इसको मिलान कर देंगे। दोस्तों अगली संख्या है 16। तो देखते हैं किससे मिलान होगा 16 का। तो दोस्तों ये 7 का गुणज भी नहीं है। 8 का गुणज। तो दोस्तों 16 8 का गुणज है, तो इसको इससे मिलान कर देंगे। दोस्तों अगली संख्या है 25। तो दोस्तों ये 7 का गुणज भी नहीं है। 50 का अपवर्तक। दोस्तों 25 50 का अपवर्तक है, तो इससे इसको मिलान कर देंगे। दोस्तों अंतिम संख्या है 35। तो दोस्तों 35 है, यहाँ पर बचा हुआ है 7 का गुणज। तो दोस्तों 35 7 का गुणज है, तो इसको इससे मिलान कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको अभ्यास कार्य कराए हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल